मैंने कहा अजीजम, मुर्शिद साहब को पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं, तो गंदगी से अगर कोई बच्चा लिपट जाता है, माँ बाप से बिछड़ जाता है, तो उस सने हुए बच्चे को भी गोद में ले लेता है। लेकिन जो बच्चा बिछड़ने के बाद अपने बदन को गोया समंदर में डुबकी लगाकर साफ करके आए, तो ऐसे बिछड़े हुए बच्चे का तो उसका बिछड़ा हुआ खानदान पेशानी चूमता है। नमस्कार दोस्तों, मैं तबारक, आप देख रहे हैं दोस्तों शिफा बिहार न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि विधायक अमर अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कुछ बोले हैं। एमआईएम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे जाने माने नेता हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, समाजों के लिए अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग उनको देखने का प्रयास कीजिए। बाकी क्या कुछ कहे हैं दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए और पूरी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, ताकि वो क्या क्या कहते हैं। एमआईएम पार्टी का अब जो है, हर पार्टियों का अपना अपना तैयारी चल चुका है, क्योंकि अब इलेक्शन का अनकरीब टाइम आ चुका है 2025। तो इसमें हर पार्टी के लोग अपना अपना योगदान, अपना अपना मेहनत को चालू कर दिया है। तो एमआईएम पार्टी के जो अच्छे खासे लीडर हैं और अच्छे खासे कार्यकर्ता भी हैं, तो उनको देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, वीडियो को देखकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी शेयर जरूर कर दीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिए। जिंदाबाद 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 का निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, मुखिया मुर्शिद आलम जिंदाबाद। कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही गुल गुलशन की तारीख बदलता है। मेरी मुराद है आज सीमांचल के कदावर, जमासाल सियासी कायद, समाजी खिदमतगार, गुज़िश्ता 25 सालों से पंचायत की नुमाइंदगी करने वाले एक काबिल फख्र मुखिया और असेंबली के उम्मीदवार रहे, और इस वक्त हमारी महफिल में सब लोगों की मरकज़ नज़र यानी भाई जनाबे मुखिया मुर्शिद आलम साहब के पार्टी की शमूलियत में एमआईएम के एक सिपाही की हैसियत से इस कारवां में शामिल होने के जश्न और इस्तकबालिया प्रोग्राम में मौजूद भाई जनाबे मुर्शिद आलम साहब और अररिया के हमारे कारगुजार सदर जनाबे भाई राशिद साहब, जनाबे डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, रहनवाज आलम साहब, मोहम्मद आरफीन साहब, हाजी सरवर साहब, गौसुल आजम साहब, फैयाज साहब, दानिश साहब, पार्टी के यूथ लीडर बिहार और कौमी तर्जुमान जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, सीमांचल के संगठन प्रभारी अजीजी तफीर रहमान साहब, आज के महफिल की निजामत कर रहे जनाबे भाई इश्तियाक साहब, जनाबे भाई मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, किशनगंज जिला के अध्यक्ष जनाबे भाई अब्दुल रहीम हैबर साहब, जनाबे भाई समदानी साहब, जनाबे मुखिया गुलाम हसनैन साहब, भाई जनाबे नूरुल इस्लाम साहब, नसीम साहब, मासूम रजा साहब, बहादुरगंज से गाजी साहब, वो जनाबे इंजीनियर वसी अहमद साहब, भाई जनाबे वकार सिद्दीकी साहब, प्रखंड इकाइयों के जिम्मेदारान जनाबे मुखिया असलम साहब, जनाबे भाई तौसीफ साहब, जनाबे डॉक्टर फरीद साहब, जनाबे भाई बाबुल साहब, माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाबे जहांगीर आलम साहब, राहिल बाबू, राहत साहब, अजीजी एडवोकेट शम्स आगाज साहब और दिगर जिम्मेदार साथियों, और जो कि और अररिया से इस कारवां में शामिल सभी सैदाइयों, मैं पार्टी का खादिम बिहार एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबों का इस्तकबाल करता हूं, और जनाबे भाई मुर्शिद आलम साहब के पार्टी में शामिल होने और उसके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता के पार्टी में शामिल होने के लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। आप लोगों ने इनकलाबी गुफ्तगू सुनी है, और मैं समझता हूं कि पार्टी के आईन और दस्तूर के ताल्लुक से, पार्टी के वसूल और ज़ाब्ते के ताल्लुक से जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट ने, जनाबे भाई इश्तियाक अहमद साहब ने, अजीजी तफीमुर रहमान साहब ने,
जिन बातों का इजहार किया है इससे बखूबी आप वाकिफ हैं। मुझे पिछले दिनों से जब भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब के पार्टी में शमूलियत की खबरें आप मीडिया कर्मियों के जरिए से, अररिया से आए हुए मीडिया कर्मियों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, आपके जरिए से जब खबर फैली तो दो तरह के फोन आने लगे। साहब आपने बड़ा अच्छा किया है, मुर्शिद साहब पार्टी में शामिल आप होने की इजाजत दे रहे हैं, हम लोग बड़ी मजबूती के साथ उसके साथ रहेंगे। और ये फोन काफी तादाद में आए, लेकिन 2-4 लोगों के फोन आए, अरे उसी मुर्शिद साहब को टिकट देना चाह रहे हैं जिन्होंने पार्टी को गाली दिया था, पार्टी के साथ ऐसा किया वैसा किया। मैंने कहा अजीजम, मुर्शिद साहब को पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं तो गंदगी से अगर कोई बच्चा लिपट जाता है, माँ बाप से बिछड़ जाता है, तो उस सने हुए बच्चे को भी गोद में ले लेता है, लेकिन जो बच्चा बिछड़ने के बाद अपने बदन को गोया समंदर में डुबकी लगाकर साफ करके आए, तो ऐसे बिछड़े हुए बच्चे का तो उसका बिछड़ा हुआ खानदान पेशानी चूमता है। और इंसान के दरमियान में अत्तायबून, खुदा भी पसंद करता है उन लोगों को जो गुनाह के बाद, गुस्ताखी के बाद, सहौ के बाद तौबा करता है। हम तो इंसान हैं, खाक के पुतले हैं, गलतियां होना तो हमारे वजूद में शामिल है। अगर गलती एतराफ, इबलीसियत और आदमियत यही है कि गलती करके जो अकड़ के रहे उसका नाम इबलीस है, और जो गलती करके एहसास नदामत से सर झुका ले और माजरत खाई है उसका नाम आदम है। हम आदम की औलाद हैं, आदम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज उनके शामिल होने में तुम्हारे पेट में ऐठन हो गई, लेकिन जिन दगाबाज ने पार्टी को दगा दी है उसके दगा देने की वजह से तुम तो फोन नहीं कर सके हमको कि उस दगाबाज ने फोन दिया है। मैं समझता हूं तुम मुर्शिद आलम की मुखालिफत नहीं कर रहे हो, बल्कि उसी दगाबाज के कारिंदे हो जिसने पार्टी को दगा दी है, और फिर ऐसे लोगों का फोन आना बंद हो गया। मेरे भाइयों, आज जिस फराख दिली के साथ भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब ने एतराफ किया है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी सर आंखों पर है। एक विधानसभा हल्का से लड़की बदसूरत होती है तो वकील लगाकर दूल्हा तलाश करना पड़ता है, और लड़की खूबसूरत होती है तो एक लड़की के लिए कितने दूल्हे आते हैं। ये एमआईएम ही पार्टी है कि दूसरे पार्टियों को तो उम्मीदवार नहीं मिलता, और एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जहां एक विधानसभा में 25-25 उम्मीदवार दौड़ कर आ रहा है। ये एमआईएम की खूबसूरती है। जाहिर है टिकट किसी एक को देना है, और कुर्बानी देना इस पार्टी की जमीर में है। बैरिस्टर सऊदी रवैसी ने डंडे खाए, जेल की सलाखों की हवा पी है, मत सेहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। सैलाब के साथ बह जाना तो तिनके का काम है, और सैलाब के खिलाफ, धारा के खिलाफ लड़ना तिनके का काम नहीं है, ये किसी जमा मर्दों का काम है। एमआईएम धारा के साथ बहने वाली जमात का नाम नहीं है, धारा के रुख को मोड़ देने का और धारा के विपरीत तैर कर अपनी मंजिल तक पहुंचने वालों का नाम है। इसलिए पिछले इलेक्शन में गवाह नहीं सबूत है कि भाई आदिल हसन साहब को बैरिस्टर साहब ने कहा, आदिल तुम्हारी कुर्बानी रही है, लेकिन अब की बार तुमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। पार्टी हेलीकॉप्टर कहाँ जाएगी, परमिशन कहाँ से होगा, तुमको मैनेजमेंट देखना है। आदिल साहब ने उफ तक नहीं किया। मेरे भाई, ईंट पर ईंट जमती है तभी दीवार खड़ी होती है। दुनिया में वही जमात कामयाब होती है जो कुर्बानी देने का हौसला रखती है। कुर्बानी की वजह से